नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल कॉस्मिक ऑरा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। और अब हम जानेंगे आने वाले इस सप्ताह में आपकी एनर्जीज और आपके लिए क्या क्या ओपन अप होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं और आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, आपके असेंडेंट साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी राशिफल, जैसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये हम रीडिंग्स कर रहे हैं 27 जनवरी से 2 फरवरी तक की। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, इन सब के बारे में आपका आने वाला सप्ताह आपके लिए क्या बता रहा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर हफ्ते जब हम यहाँ पर रीडिंग्स शेयर करें तो आप तक वो जल्दी सबसे पहले पहुंच पाए। और अपनी राशि के हिसाब से आप अपने कमेंट में जाकर, टाइम लैप्स पर जाकर अपनी राशि के लिए रीडिंग्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, just connect to the energies and you will definitely get the answer for that. So, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेष राशि के लिए। ये आने वाला सप्ताह, ये आने वाला वीक मेष राशि के लिए कैसे होने वाला है। सो वी ऑलरेडी हैव 3 cards here, 5 of fire, lovers and the chariot. सो 5 ऑफ फायर हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मे बी इन योर वर्क, और जो भी अदर पीपल अराउंड यू होल्ड डिफरेंट गोल्स एंड वैल्यूज। उनके थॉट्स, उनके गोल्स डिफरेंट है और शायद आपके भी डिफरेंट है, और इसीलिए कुछ डिसएग्रीमेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्लैश ऑफ विल्स दिखाई दे रही है, पर जो सक्सेस है वो पॉसिबल है और आपको उसके लिए जो एफर्ट है वो ज्यादा लेना पड़ेगा। यू मे एंजॉय दिस टाइप ऑफ चैलेंज। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, पर हो सकता है कि आप इससे एग्जॉस्ट भी हो जाएं। तो ये चैलेंज तो है, सो इट्स ऑन यू कि आप इसे कैसे लेते हैं। एक लर्निंग की तरह एंजॉय करते हुए आप इसमें से कोई ना कोई अपनी ऐसी बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज निकालते हैं जिससे कि आपके जो क्लैशेस हैं और जो कंपटीशन आ रहा है वो बहुत स्मूथली हो जाए और आपके आसपास के लोगों के साथ जो आपका डिसएग्रीमेंट है वो भी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देयर इज अ नीड फॉर क्लैरिटी इन ऑर्डर टू कम टू अ रेजोल्यूशन। तो आपको क्लैरिटी भी चाहिए, क्लैरिटी भी आएगी जब आप इस आने वाले सप्ताह में जो भी आप चीज देख रहे हैं, आप उसके लिए क्लैरिटी, आपके लिए उसमें क्लैरिटी आ सकती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा कार्ड है लवर्स कार्ड। तो आप कोई एक ऐसे हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप में, या ऑलरेडी आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, या मैरिज या वेडिंग, ऐसा कुछ भी अगर हो सकता है आपके लिए ओपन अप हो। यहाँ पर इट मे बी रोमांटिक इन नेचर और इट मे बी एन इंटीमेट फ्रेंडशिप भी हो सकती है, रोमांटिक आपका कोई अफेयर भी हो सकता है। सो कम्युनिकेशन इज अ राइट की नाउ। तो जो भी आपके इसमें चल रहा है, आपको यू हैव टू टॉक एंड यू कैन सेफली शेयर अपनी फीलिंग्स जो है आप सामने वाले के साथ शेयर कीजिए, एंड अपने डिसीजंस जो है आप उन्हें बहुत सोच समझ के लेंगे अपनी लव लाइफ के लिए। सो यहाँ पर द थर्ड कार्ड हेयर इज द चैरियट फॉर यू।
So this card is also giving you congratulations, an important achievement, self discipline and will power. तो जब आप इन दोनों conditions के बाद यहाँ पर ये कार्ड आया है, and if you can see that it is in series 5, 6 and 7. So this is also showing leveling up. तो आप जब इन चीज़ों से आप जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, इन एनर्जीज को अंडरस्टैंड करेंगे एंड व्हाट इज हैपनिंग विद यू, आप उसे ऑब्जर्व करोगे और उसके अकॉर्डिंग चलोगे. सो आप जो है अचीवमेंट्स आपको ज़रूर मिलेगी. और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप योर एबिलिटी टू सी बोथ साइड्स कि टेक एक्शंस एंड मेक डिसीजंस आर गार्न्ड योर अप्रूवल, रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड. तो जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसके लिए शुक्राना करें, आप उसको रिस्पेक्ट करें और उसको एक्सेप्ट करें विद जॉय एंड हैप्पीनेस. आप काम रहें, ग्राउंडेड रहें एंड बी क्लियर अबाउट वॉट यू आर ट्राइंग टू अचीव. तो यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिले. तो यहाँ आप इस आने वाले वीक में आप सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर से आप डेफिनेटली जो भी आप चाह रहे हैं यू विल अचीव दैट. एंड विद दिस आई ऑल्सो वॉन्ट आपके लिए एक और हम यहाँ कार्ड से मैसेज देखते हैं फॉर एरीज. सो द सोर्स कार्ड. सो हियर द सोर्स कार्ड. वाओ, सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग कार्ड और दिस इज़ ऑल्सो अ फायर एनर्जी हमें इसमें दिखाई दे रही है. तो जो भी आप चाहते हो गोल्स अचीव करना, उन सब के लिए यू हैव दैट पावर इनसाइड यू एंड द सोर्स, जो अल्टीमेट सोर्स है, जो एक्चुअली हमें वो सब आइडियाज़ देता है, हमें विल पावर देता है, वो सब कुछ, वो सोर्स आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए रेडी है. वो आपके साथ है, वो आपके ईश्वर, वो आपके भगवान, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, ही इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग यू. और वो सपोर्ट आप तभी पा सकते हैं जब आप ग्राउंडेड हैं, सेंटर्ड हैं, साइलेंट हैं. हम किसी और का जब बुरा नहीं चाहते और हम इस वर्ल्ड में सिर्फ गुड एनर्जी सेंड करते हैं तो ऑफ कोर्स वो यूनिवर्स हमारे सब काम बनाता है. सो वेदर यू आर बिगनिंग समथिंग न्यू एंड नीड एस्पिरेशन राइट नाउ एंड यू हैव जस्ट फिनिश्ड समथिंग एंड वांट टू रेस्ट, गो टू द सोर्स. तो कुछ भी हमें कभी भी चाहिए, हर काम की शुरुआत से पहले आप उन ईश्वर को ज़रूर याद करें. ये सोर्स कार्ड आपके लिए यही मैसेज दे रहा है कि वो ईश्वर आपके साथ है और अब वो आपके सारे काम ज़रूर ज़रूर बनाएगा. ओके, लेट्स पिक आउट कार्ड्स फॉर टॉरस, वृषभ राशि के लिए ये आने वाला सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी तक. ओके, 9 ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ 3 ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ फायर. तो यहाँ पर हमारा 9 ऑफ अर्थ, हमें ये 9 ऑफ अर्थ इज एंजॉइंग, इज सेइंग कि एंजॉइंग लिटिल लाइफ लग्जरी, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन एंड सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ अपने लिए बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जॉब से हटकर आप कुछ डिफरेंट सोच रहे हो इस नए साल में, और उसके लिए आपके पास यहाँ पर ये अर्थ कार्ड आपको अर्थ के जैसे स्टेबिलिटी दिखाता है विद 9 ऑफ अर्थ है. तो ऑफ कोर्स अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं सो इट इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन. आप उसके लिए जा सकते हैं. एंड और ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको आजकल सिर्फ आपकी अपनी कंपनी पसंद आ रही हो और आपको अकेले रहने में बहुत पीसफुल लग रहा है, आप अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइफ के मीनिंग को समझ रहे हैं. सो अभी तक आपने जितना करा है, यू हैव डन एक्सीलेंट वर्क एंड प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम. यहाँ तक आप आज पहुँचे हो तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपने कुछ ना कुछ काम करा है. तो जस्ट टैप ऑन योर बैक कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी
ये यूनिवर्स, ये जो आप जिन भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। यही ये हमको अर्थ के कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। द सेम वे द अदर कार्ड इज ऑफ 3 ऑफ अर्थ। सो द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन फॉर वेरी हाई क्वालिटी वर्क, बी अ टीम प्लेयर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे ये कार्ड्स इंटरकनेक्टेड है, अर्थ, मदर नेचर, इनसे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंसेस भी यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। आप नेचर को, एनिमल्स को, इन सब को बहुत हो सकता है आपको इनसे कनेक्टेड फील लगे और आपको लगे कि मैं कहीं पर जाकर नेचर में पीसफुली कुछ समय बिताना चाहता हूँ अपने खुद के साथ। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि मुझे अपने घर को सेटअप दोबारा से करना है, रीडेकोरेट करना है, रीअरेंज करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ क्रिएटिविटी आप अपने काम में भी ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, तो आप उसमें उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कुछ क्रिएटिविटी ऐड ऑन करने का आपके पास आइडियाज आ सकते हैं। एंड द थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर। तो यहाँ पर ये हमें कार्ड ये दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंट, कि आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो इंटेलिजेंस है, और ग्रेसफुली आप जो भी अपने गोल्स की तरफ मूव कर रहे हो धीरे धीरे। अगर आप अब पहले जॉब में थे और अब आप बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हो, तो यू हैव एवरीथिंग दैट इज नीडेड। पर आप इस समय, इस नए साल में 2025 में अपने जस्ट स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। अपने थॉट्स को उतना दूर जाने दो, क्योंकि ऐसा यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और अगर वो आपके मन में वो थॉट्स, वो आइडियाज़ भेज रहा है, तो इट मीन्स वो उन्हें पूरा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। पर हमें उसके साथ साथ हमें एक्शंस लेने हैं। तो आप डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप ऐसा मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कार्ड्स आपको एक श्योरिटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए। अगर आप कुछ नया ओपन करना चाहते हैं, असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। सो तीनों जो कार्ड्स हैं आप देखिए, क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी, और ये हमको यही दोनों चीजें दिखा रहे हैं। और 369 हम कैसे बोलते हैं कि 369 इज द क्रिएशन, 9 नंबर। तो यहाँ पर 3 नंबर भी है आपके पास, 9 नंबर का कार्ड भी आया है। और इसके साथ हम इस एंड लेट्स ऑल्सो चेक आउट कि यहाँ पर आपके लिए एक और यूनिवर्स क्या कंफर्मेशन का मैसेज देना चाहता है आपके लिए। सो ओके, सो दिस इज ओके। सो मैसेज कार्ड अगेन हेयर इज सिजोफेनिया, जो हमें ये बता रहा है कि शायद आप किन्हीं दो चीज़ों में फंसे हुए हैं और एक डिलेमा में है, मैं ये करूं या मैं वो करूं। क्योंकि लोग, आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत सा सजेशन दे रहे हैं, पर दिस कार्ड इज शोइंग यू दैट यू हैव दैट पावर। आप में वो पावर है कि आप कोई डिफरेंट वे आउट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, ग्रेसफुलनेस, यहाँ पर सब कुछ जो क्वालिटीज एक पर्सन में चाहिए वो आपके अंदर है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो जस्ट फॉलो योर हार्ट। आपका हार्ट आपको जो भी दिल से जो आपकी आवाज़ आती है उस आवाज़ को फॉलो कीजिए। एंड आप डेफिनेटली इस वीक में उन प्रॉब्लम्स से या उन डिसीजंस को आप डेफिनेटली ले पाएंगे और वो आपके फेवर में ही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली राशि के लिए ये हमारा हफ्ता 27 जनवरी से 2 फरवरी तक का कैसा रहेगा, जो कि है मिथुन या फिर जेमिनी राशि। सो हमारे पास जो ये कार्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज ego, strength, and again 5 of fire.
ओके तो हमारा जो ये फर्स्ट कार्ड है वो है ईगो का, और ये बता रहा है कि आप कुछ ऐसी बातों में उलझे हुए हैं, या फिर हम ये समझेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के लिए के पीछे भाग रहे हो, जिससे आप अपने लिए ही एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हो, और ऐसा होने से आप एक खुद के ही ट्रैप में फंसते जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है, और इस आते हुए ये जो वीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं ऑफ कोर्स वो इम्पॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ हम उनके लिए ऐसे हो जाएं कि कि हमारी लाइफ उन पर ही डिपेंडेंट हो जाए, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं आते जाते रहती हैं। ठीक है, सो तो आपको उन चीज़ों को एक्वायर ज़रूर करना है, पर अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है ऐसे में ऐसे होते जा रही है जो आपको ही परेशान कर रही है। जो दूसरी चीज़ यहाँ पर जो दूसरा कार्ड निकल के आया है वो ये है स्ट्रेंथ का, कि आप में एक्चुअल में इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे जिस ट्रैप में आप फंसे हुए हैं। अगर ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, अगर ये आपके रिलेशनशिप में भी, कई बार हम इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के ऊपर कि हम हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया सिर्फ उतनी ही है, पर दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है। चाहे वो फिजिकल चीज़ों को लेकर है जिन्हें हम पोजेस करना चाहते हैं, कि बट जब तक आप आप चीज़ों को ओपनली नहीं छोड़ेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली वो आपके लिए है या नहीं है, राइट। तो ऐसे ही आपका वो रिलेशनशिप है, आपका अगर किसी के साथ में किसी जो पोजीशन है, सबसे पहले हमको अपने माइंड खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप उसके लिए देखें कि आपकी वो स्ट्रेंथ है दैट यू कैन ओवरकम इट, और आप को बहुत सी चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपना एक माइंडसेट, एक जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और ये काम ऐसे ही होगा करके। पर आप उसके लिए कोई डिफरेंट रास्ता ढूंढें, क्योंकि वो आपको, ये स्ट्रेंथ है आपकी और आपको वो रास्ता मिलेगा। जैसे कि आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो विद योर स्ट्रेंथ यू कैन कम आउट ऑफ दिस इज द कार्ड शोइंग अगेन द 5 ऑफ फायर, जैसे कि हमने पहले के भी उसमें आया था, एरीज में भी, क्योंकि फायर साइन। तो जब फायर इज इन यू, जो भी आप अपने गोल्स कंप्लीट करना चाहते हैं 2025 के लिए, जैसे कि अभी सिर्फ फर्स्ट मंथ गया है, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, जैसा भी आप चाहते हैं, तो उसमें से निकलने के लिए वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास वो वाली ज़ील है, वो वाली फायर है। बट आपको थोड़ा सा कंपटीशन और इन चीज़ों से बच के रहना है। मतलब आपको ऐसा इस फायर को ऐसा नहीं हो जाना चाहिए ना, कि कई बार अगर आगनी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वो हमारा खुद का हाथ भी जला सकती है। तो जो भी है, आपको प्रायोरिटीज सेट करने की, मुझे क्या करना है, तो 1 बाय 1 करके आप चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं एक बार में सब कुछ कंट्रोल कर लूँ और ऐसे हो जाए, तो नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बहुत सी चीज़ों में ट्रैप्ड हैं। सो दिस इज़ फॉर यू। और इसके साथ में हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। तो सो ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, दिस इज एन अमेजिंग कार्ड फॉर यू। जैसा कि जैसे कि यहाँ पर है कि आप एक ट्रैप्ड काइंड ऑफ सिचुएशन में है। अगर हम वो ट्रैप बोले, तो वो ट्रैप आपके खुद का ही है। हम अपने दिमाग में भी बहुत सी चीज़ों में ट्रैप बना लेते हैं, और ईगो ये जो चीज़ें हैं वो हमें बाहर नहीं आने देती। तो यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है कि ये राइट टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि ये एक
नई जर्नी की शुरुआत है। जैसे कि हमने कल भी बात अपने वीडियो में देखा होगा कि 25 जनवरी 25 एक ऐसा रीसेट बटन यूनिवर्स ने दबाया है कि अगर आप इस मौके का सही फायदा उठाते हैं तो आप इस यूनिवर्स की एनर्जीज को यूज करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ ऑल्सो। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाइए और अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। ये आने वाला हफ्ता आपको फिर से एक पूरा मौका दे रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज अभी भी अराउंड है एंड यू कैन यूज दीज एनर्जीज। ओके, तो हम यहाँ से मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि पर, जो कि है कर्क राशि, कैंसर साइन। कैंसर साइन के लिए द मैसेजेस आर, कार्ड्स आर रिन्यूअल, 7 ऑफ अर्थ एंड 4 ऑफ वाटर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर आपके किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी नज़र आ रही है। तो अगर कोई रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप चल रहा था तो वो वापस से रीजॉइन होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। विद दैट ऑल्सो रिन्यूअल कैन बी इन योर जॉब। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, करने की सोच रहे थे तो, और कुछ और रिन्यू करना चाह रहे थे, कुछ और एडवांस आप सीखना चाह रहे थे, कुछ और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आप करना चाह रहे थे, तो वो रिन्यूअल भी यहाँ पर दिखा रहा है। रिव्यू एंड इवैल्यूएट, अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स, टाइम असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो इन केस अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप में भी हो सकता है अपकमिंग यू विल मीट योर जो आपका लाइफ पार्टनर आप अगर देख रहे हैं, इट कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप और मैरिज भी यहाँ पर हो सकता है कि आप आने वाले समय में उस पर्सन से मिलें जो आपका आगे जाकर लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन जाए। विद दिस वी हैव 7 ऑफ अर्थ, सीड्स वेल प्लांटेड, टेम्परेरी पॉज इन एक्शन एंड अननेसेसरी वरी। तो यहाँ पर जैसे हो सकता है कि आप अभी तक सोच रहे हो कि क्या करूँ वाला चीज़ में है, तो यहाँ पर जो अर्थ है वो अपनी स्टेबिलिटी आपको देते हुए ये बोल रही है। ये कार्ड हमको बता रहा है कि जो भी आपने आज से पहले मेहनत करी है, जो भी आपने किया है, वो बीज एकदम सही आपने बोए हैं और उसका फल मिलने का समय अब आपको आ गया है। आपने अपने काम में मेहनत की है, आपने अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से टाइम दिया है, या आपने अपनी हेल्थ के ऊपर काम भी किया है। तो हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हमें लगता है अगर आप अपनी हेल्थ में, सपोज आपने अपना वेट लॉस का ही गोल लिया और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग, द प्रोसेस इज हैपनिंग। और इस इनविजिबल वर्ल्ड में हमें बहुत सी चीजें नहीं दिखाई देती। विजिबल वर्ल्ड में हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, मेरे साथ वो बुरा हो रहा है, पर हमें किन चीज़ों से बचाया जा रहा है हमें वो नहीं दिखता। वो दैट इज़ इनविजिबल वर्ल्ड। तो वो यूनिवर्स, वो भगवान, वो ईश्वर जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं, वो हमेशा आपके आसपास है। तो आपको यहाँ पर ये संतावना दी जा रही है कि आपको बिना बात की वरी नहीं करनी है। आप बिना बात में वरी ना करें हैं। और साथ में ही हमारा ये एक और कार्ड है 4 ऑफ वाटर का। तो अगर आप कोई भी मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आईज टू द पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग कि आप बिना बात की टेंशन ले रहे हैं। रिन्यूअल आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर कोई आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी तो डोंट वरी, यूनिवर्स वो आपको उसी चीज़ में, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। आपके हाथ से कुछ चला गया है तो
या आप परेशान नहीं हुए या डिसकंटेंटेड नहीं हो, तो सबसे पहले आपको ग्रेटफुल होना है जो इस समय आपके पास है। आपके लिए डेफिनेटली और नई पॉसिबिलिटीज़ जल्दी ही खुलेंगी। आपको हमेशा अवेयरनेस में रहना, अपने आसपास देखते रहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह के चेंजेस इस समय इस एनर्जी में जो है, क्योंकि ये एनर्जी 2025 की जो कल से स्टार्ट हुई है, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाली है, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। विद दिस वी विल ऑल्सो टेक आउट आपके लिए एक और मैसेज कार्ड। यहाँ पर यूनिवर्स क्या देना चाहता है फॉर द कैंसर साइन? burden. So the card is burden here. So if you are feeling unnecessary burden over you, क्योंकि कई बार हम वो चीज़ें जैसे हमको लगता है कि ये है पर वो होती नहीं, और हम unnecessary अपने दिमाग में उस burden को बनाते रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी है ना, वो हमें बहुत से शुड्स और शुड नॉट के अंदर ऐसा फंसा देती है कि कई बार हम अब उस खुद को प्रूव करने में लग जाते हैं और हम अपना लाइफ उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर ये बर्डन जो कार्ड है आपको ये बता रहा है कि आप अपने रिन्यूअल की तरफ जाओ। आपने जो बीज बोए हैं वो बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्स भी आपके साथ है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली हैं, और साथ में ये जो बर्डन आपने अपने कंधों पर ले रखा और जिसको लेकर आप चल रहे हो, उसको उतारने का समय अब आ गया है। चांसेस जो है आर दे एग्जिस्ट ओनली इन योर माइंड, और ये जो है ये हो सकता है ये चीज़ें आपने ही अपने दिमाग में अपने लिमिटिंग बिलीव्स जो बनाए हैं वो ही हैं, वो बर्डन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बट दैट डजंट मीन बाय दे कांट वे यू डाउन। वो वजन हमें वैसे नहीं दिखाई देता, पर वो हमारे कांधों पर हम वजन फील करते हैं, और जब आप उसे रिलीज करोगे तो आप और जल्दी आगे अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाओगे। ओके, हम आगे मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट राशि, जो कि है लियो राशि या फिर सिंह राशि, लियो साइन। एंड the cards for this is Nine of Earth, Renewal, and the Chariot. सो 9 ऑफ अर्थ यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है, और ये बोल रहा है कि लाइफ के जो बड़ी बड़ी लग्जरीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, शायद उस वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, पर जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको आप ढूंढो, उनमें भी बहुत सी खुशियाँ हैं। एंड स्पेंडिंग आप, और थोड़ा सा टाइम आप अकेले बिताओ, किसी ग्रीनरी में, नेचर में जाकर आप कुछ टाइम स्पेंड करो, सो दैट यू कैन इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ एंड वट एवर थिंग्स विल कम अप। तो कई बार हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये कार्ड हम आपको वही दिखा रहा है, यू नो। और इफ़ यू आर दिस इज़ समथिंग अबाउट yourself, and if you are looking for, अगर आप देख रहे हैं कि मुझे अगर कुछ आप ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं बिजनेस या जॉब में, या क्या करना है, सो यहाँ पर ये कार्ड आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, आप जो भी खुद से काम करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं इस अपकमिंग वीक में। और साथ ही साथ फिर से ये रिन्यूअल कार्ड आया है, जो कि हमारी न्यू एनर्जीज़, और वापस बहुत से हो सकता है कि कुछ रिश्ते टूट गए हों, वापस उनके जुड़ने का समय आ गया है इस नए साल में। और बहुत से
जो शिकवे होते हैं हम उनको माफ़ करके आगे बढ़ने का समय है। एक नई एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। इट कैन बी इन योर रिलेशनशिप और यू कैन मीट योर न्यू पार्टनर एंड रिव्यू एंड इवैल्यूएट कि पहले क्या गलतियां हुई थी, अब आप दोबारा इस नए रिश्ते में वो ना करें, चाहे वो आपका बिजनेस है या उनमें हमेशा। इसीलिए उससे पहले ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। तो जब आप अकेले टाइम स्पेंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा मुझसे क्या हो गया जो मुझे अब अपकमिंग ईयर में नहीं करना है और मुझे इवॉल्व होना है। सो अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, यस। तो असेसमेंट आप करेंगे और खुद उन फैक्ट्स को समझेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। दिस इज़ यही आपको 2025 में आगे आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा और यही आपको एक नया रास्ता भी दिखा रहा है कि आप जिससे कि आप आगे मूव कर पाएंगे। और यहाँ पे द चैरियट की जो एनर्जी है वो ये भी दिखा रही है कि जैसे कि कोई एनर्जी हमको चलाती है, तो अगर आप अपनी उस असेसमेंट कर लेंगे और खुद को समझ लेंगे तो वो एनर्जी आपको एक नया रास्ता आपने अब दिखाएगी। उसमें आप धीरे धीरे डिसिप्लिन में आते हुए अपने गोल की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे। और जो भी ईश्वर या भगवान आप जिनमें भी विश्वास रखते हैं वो आपके साथ हैं एंड ही इज़ देयर। क्योंकि हर एक इंसान में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लैक एनर्जी एंड वाइट एनर्जी, तो दोनों का बैलेंस आपको बनाने की ज़रूरत है और डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत है। विल पावर है आपके पास। और यहाँ पे ये कार्ड आपको थोड़ा सा पब्लिक रिकॉग्निशन तो हो सकता है, थोड़े से लोगों की नज़रों में भी आए। जैसे कि अगर आपका काम है हो सकता है कि वो आपको कुछ नेम और फेम भी दिलाए। सो यही है अपकमिंग। जैसे कि नंबर 7 का कार्ड है। सो नंबर 7 और ये जो साल है हमारा 2025, अगर हम 25 को देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो नंबर 7। सो इफ़ यू सी दिस, यहाँ पर आपको ये एंजलिक गाइडेंस और जो चैरियट है तो वो ईश्वर, वो भगवान हमेशा आपके साथ हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपको उन नेचर में जाके उनके साथ अपना और कनेक्शन क्रिएट करना है। यू कैन ऑल्सो डू मेडिटेशन। तो भी हम अपने अंतर मन में जुड़कर सही गाइडेंस पा सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप फॉर द लियो साइन, सिंह राशि के लिए। और उसके साथ हम देखते हैं कि उनके लिए ये मैसेज कार्ड क्या है। ओके, सो देयर आर 2 कार्ड्स, वन इज एग्जॉशन एंड सेकेंड इज ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग कैन बी ओके। सो दोनों कार्ड्स ही हमारे फायर कार्ड्स हैं और यहाँ पर पहले हमारा ट्रैवलिंग 8 नंबर है और 9 नंबर है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पर ये जो आ रहा है कार्ड, ये और ये भी दिखा रहा है कि ट्रैवल हम अपनी पूरी लाइफ में भी ट्रैवल करते हैं। बिकॉज हमारी जो लाइफ है वो अपने आप में एक जर्नी है। सो लाइफ इज़ ऑलवेज अ जर्नी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। और जैसे कि हम अपनी लाइफ में बिना हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ पहुँचना है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। और एक पर्सन जो है यहाँ पर दिख रहा है कि जो चलते जा रहा है। तो वैसे ही जस्ट कीप ऑन मूविंग। जैसे कि अगर हम जस्ट अ पिलग्रिमेज, जस्ट द जर्नी इट्सेल्फ इज़ लाइफ, तो आप उसी जर्नी को ही एन्जॉय कीजिए और ये मत सोचिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है या वहाँ पहुँचना है। जस्ट एन्जॉय, जस्ट डांसिंग एंड बीइंग इन पिलग्रिमेज, मूविंग जॉयसली। खुशी से आप आगे मूव करते जाइए बिना कुछ बॉदर करते हुए कि डेस्टिनेशन कौन सी है। क्योंकि हमारी लाइफ में कई बार हमें लाइफ हमारी कहाँ लेके जाती है हमें भी नहीं पता होता है ना। सो व्हाट विल यू डू बाय रीचिंग अ डेस्टिनेशन। और वैसे भी आप उस जगह पर पहुंच कर करोगे क्या अगर कोई डेस्टिनेशन आ जाती है। बिकॉज वी नेवर, हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें मूव करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ स्टिल हो गई तो सब कुछ स्टिल हो जाता है। तो हमेशा उसे
मूव होते रहना चाहिए, तो और लाइफ को जो है एंजॉय आपको करना है. सो दिस कार्ड इज ऑफ ट्रैवलिंग, और एग्जॉशन का कार्ड इस ट्रैवलिंग के कार्ड के बाद में आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इसीलिए आपको नेचर में जाना है, रिन्यूअल की एनर्जी से कनेक्ट होना है, और यहाँ पर भी वो खुद को सरेंडर कर देना, जो कि ये चैरियट कार्ड दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, वो आपके पीछे है. आप इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो क्योंकि आप सब कुछ खुद से चलाना चाहते हो, हर एक चीज़ का बर्डन आपने ले लिया है और सिर्फ वर्कहॉलिक हो गए हो. यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ. तो इस अपकमिंग वीक में आपको ये इंट्रोस्पेक्शन करना है और प्लान करना है कि कैसे मैं खुद को भी टाइम दूं, क्योंकि हम इस धरती पर एज सिर्फ काम करने नहीं आए हैं या चीज़ों को अचीव करने नहीं आए हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ की लाइफ क्या है, और उसको हमको बिजनेस की तरह नहीं चलाना है, बिकॉज इट इज़ अ मिस्ट्री टू बी. लाइफ जो है हमारी मिस्ट्री, और उसको हमको जीना है. राइट. सो इट्स टाइम टू टेयर अप द टाइम कार्ड, ब्रेक आउट ऑफ द फैक्ट्री, जो हमने अपनी लाइफ को बना लिया है, और उससे निकलते हुए आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए. कुछ ट्रैवलिंग का प्लान बनाइए इस नए साल में, नए एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, एंड यू विल गेट द न्यू आइडियाज. रिन्यूअल आएगा. आप नेचर में जाइए. एवरी वन इज सपोर्टिंग यू. सो आप जिस भी डिलेमा में है, यू विल कम आउट ऑफ दैट एंड यू विल फाइंड द राइट path. Okay, so the next sign is Virgo, या फिर हमारी कन्या राशि. तो देखते हैं आने वाला सप्ताह कन्या राशि के लिए क्या दिखा रहा है. What the stars are showing for you, the energies are showing for you. So we have, okay, 9 of fire, 5 of air, 3 cards have come up. 9 of fire, 8 of fire, and 5 of fire. So let's start with the fire energy. So events moving at a fast pace, delays are over, many things happening at once. तो जैसे कि ये नए साल में आप एंटर किए हो, और आपके लिए, और ये जो हमारी कल की प्लानिटरी अलाइनमेंट हुई है, उससे भी बहुत सी चीज़ें जो कि ब्लॉक्ड थी, आप देखेंगे कि वो ओपन अप हो रही हैं. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, और बहुत फास्ट पेस से बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है वो फायर की एनर्जी का कार्ड है. तो हमारे अंदर भी वो अग्नि है. जो वो अग्नि है वो विल पावर है हमारी, वही हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करती है. तो जो भी आपके काम रुके हुए थे आपके बिजनेस में, या आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, तो आपको वो जॉब, यू विल फाइंड द राइट जॉब फॉर यू. यू मे फाइंड द राइट पार्टनर फॉर यू. अगर मैरिज में डिलेज थे तो वो भी ओपन अप होंगे. सो इवेंट्स आर मूविंग, और जितनी भी ब्लॉकेजेस थी वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी. तो ये जो कार्ड है वो आपके हर एक एरिया के लिए ये चीज़ बता रहा है. सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो गई हैं. जैसे कि अभी हमने देखा कि प्लैनेट्स जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ गए हैं. तो ऑफ कोर्स वो प्लैनेटरी इफेक्ट हम सबकी राशियों पर, हम सबकी लाइफ में आता है. एंड आफ्टर 8 ऑफ फायर वी हैव 9 ऑफ फायर विद अस. तो 9 ऑफ फायर हमें एक और कंफर्मेशन दे रहा है कि जो फायर की जो विल, जो फायर आपके अंदर है काम करने की, उसको आपने बुझने नहीं देना है. डोंट गिव अप एंड प्रोटेक्ट दैट विच यू आर क्रिएटेड. आपने जो, और ये कई बार ऐसे होता है ना कि जब वो आग भड़क जाए या आग डिसबैलेंस हो जाए, तो वही
ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एनर्जी, वो वही जो अग्नि है जब वो भड़क जाती है तो वो सब कुछ बर्बाद भी कर सकती है। तो उस अग्नि को आपको बैलेंस्ड रखना है एंड प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो आप जो भी स्टेप अपने लव लाइफ में, अपनी करियर में, आपके फाइनेंसेस में, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं हो कि कि शॉर्टकट और इजी वेज की वजह से कि मैं जल्दी अर्न कर लूँ करके आप उस सब को बर्बाद कर दें। सो यहाँ पर ये बहुत ही कॉन्शियस रहना है और यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट दीज cards are saying. And the 5 of air here is showing that an unvoiced choice, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला कि वही अग्नि हमें जो है अगर वो भड़क जाए तो वो सब कुछ जला के खाक भी कर सकती है। तो कोई भी आप डिसीजंस ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत केयरफुल रहें। कोई भी गलत चॉइस जो है वो सब कुछ ख़राब कर सकती है। लर्न व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, रिव्यू एवरीवन्स मोटिव, कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी उसमें कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस भी करने वाले हैं तो उसके बारे में बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि कौन सा पर्सन कैसा है, यू नेवर नो। क्योंकि यहाँ पे ये एयर का जो एंड बोथ आर अपोजिट, लाइक जैसे हम देखते हैं ना कि फायर है वो अग्नि को, ये जो हवा है वो और भड़का देती है ना, और बढ़ा देती है। क्योंकि आग को जलने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके बिना आग नहीं जल सकती है। तो वो आग जलती रहे, वो विल आप में रहे, पर ये नहीं कि काम करने की विल में आप जल्दी में कोई गलत डिसीजंस ना ले लें। वो आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, आपके बिजनेस, आपके इफ़ यू आर गोइंग विद फॉर मैरिज या लाइफ पार्टनर के लिए आपको डिसीजन लेने वाले हैं तो अच्छे से जांच परख कर ही आप आगे मूव कीजिए। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स इज stored for you. These message cards for this we are doing for कन्या राशि, क्लिंगिंग टू द पास्ट। और आपके जो बहुत से डिसीजंस हैं यहाँ पर आई थिंक सबकॉन्शियस वे में आपके पास्ट से आ रहे हैं। तो पास्ट से अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये काम ऐसे ही होगा करके हम उसके ऊपर सेम चॉइसेस लेने लग जाते हैं। वी डू द सेम थिंग्स और यहीं पर हम गलत होते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग, होल कॉन्शियसनेस ऑफ अर्थ इज इवॉल्विंग। एंड जो सबसे बड़ा सत्य है वो यही है कि चेंज, बदलाव हर कोई हर समय बदल रहा है। तो अगर आप पास्ट को पकड़ कर वैसे ही डिसीजंस लेंगे, वैसे ही चॉइसेस करेंगे, तो इवन अगर आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी भी कितनी एडवांस हो रही है, अगर आप वही पुराना वे अपने बिजनेस में लगा रहे हो, है ना, वही पुराने मेथड्स चला रहे हो, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो आपको हर एक चीज़ के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, खुद के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। आपको बहुत सोच समझ के चॉइसेस लेनी है, आसपास के लोगों को देखना है कि उनके मोटिव्स क्या हैं, और पास्ट को आपने छोड़ देना है। वो पास्ट आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा और आप वैसे ही चॉइसेस लेते जाएंगे। तो उसके साथ में ये कार्ड हमें ये भी मैसेज दे रहा है कि ना तो पास्ट है अभी आपके पास, ना तो फ्यूचर जो है वो है, अभी ये प्रेजेंट है जो कि आपके आगे, और उसी से आपको अपनी लाइफ की चॉइसेस लेते हुए मूव करना है। जो आप अभी करोगे वही उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर में आने वाला है। तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं और इसीलिए दैट द प्रेजेंट इज विच इज़ बिफोर यू एंड इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर साइट। अगर आप उसको अभी नहीं आप एक्शन लेंगे तो वो भी आपके हाथ से चला जाएगा और वो भी पास्ट बन जाएगा। सो इफ यू डोंट क्लिंग टू द पास्ट, बिकॉज क्लिंगिंग टू द पास्ट इज एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। तो ये हमें स्टूपिड जो हरकत है वो नहीं करनी है, वो वहाँ नहीं है। और
अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि अगर दूध गिर गया है और आप उसको लेकर अभी भी रो रहे हो, जो जा चुका है वो जा चुका है, उसे जाने दो। एंड डोंट क्लिंग टू द प्रेजेंट बिकॉज दैट इज ऑल्सो गोइंग। वो भी अभी जो इस समय अगर आप अपनी लाइफ में बहुत खुशियां हैं और जो भी अभी सिचुएशन है, चाहे प्रॉब्लम्स है, वो भी चला जाएगा, दैट विल ऑल्सो मूव। सो just keep the hopes, imagination and plan for tomorrow because tomorrow will become today। जो कल आने वाला कल है वो ही एक दिन टुडे बन जाएगा, तो उसके लिए आप काम कीजिए। Okay, so let's move further with the next sign which is Libra sign, या फिर हम तुला राशि के बारे में ये आने वाला सप्ताह जो है वो कैसा रहेगा और वो क्या लेकर आ रहा है तुला राशि के लिए। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसी एनर्जी बिल्डअप हो गई है यहाँ पर कार्ड्स की, जिसमें कि अर्थ कार्ड, दिस इज़ द थर्ड टाइम फॉर अभी इस बार की प्रिडिक्शन में जो हम साइंस की निकाल रहे हैं इस वीक की, ये कुछ कार्ड्स हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं और यहाँ पर हमें ये 9 ऑफ अर्थ जो है फिर से आकर ये मदर नेचर और ये अपनी स्टेबिलिटी और उसके बारे में, या जैसे प्लैनेट्स हैं, अगर हम प्लैनेट्स का जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ है वो भी क्या है, एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि एक सब कुछ इतने बड़े बड़े ग्रह है, जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, इतने बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं अर्थ। तो कैसे सब कुछ नेचर अपने आप में कुछ प्लानिंग कर रहा है और हमें उसके साथ नदी जिस तरफ अपना रुख लेती है, अगर आप भी उस तरफ ले लेते हैं तो आपके जीवन में भी आप वो लाइफ जो टाइम है वो इजी हो जाता है और आप उस तरफ इजीली पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ वाटर सबसे पहले जो आया है वो द थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड। हो सकता है कि आप अभी तक जैसा भी आपने प्लान किया हो कि मैं नए साल में ऐसा करूँगा और ऑलरेडी 25-26 दिन निकल चुके हैं, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, राइट एंड नॉट, और कोई आपको पॉजिटिव सिचुएशन भी नहीं मिल रही है, तो जस्ट चेंज द प्लान। उस चीज़ को लेकर बार बार ट्राई करने के लिए आपको ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि ऑलरेडी 25 डेज ऑफ जनवरी जो है वो जा चुके हैं, जस्ट गो फॉर अनदर प्लान। ये आप कैसे ले सकते हैं कि अगर आपके बिजनेस में कोई बिजनेस आइडिया आप ट्राई कर रहे हो वो नहीं हो रहा, कोई आपको प्रोडक्ट ऐड करना है नहीं हो रहा, कोई आप जॉब का एक जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो है ना और वहाँ से कॉल नहीं आ रहा है, जस्ट गो फॉर अनदर प्लेस। आप उसी पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बिकॉज टाइम इज एनर्जी, टाइम इज मनी एंड 9 ऑफ अर्थ हेयर इज सेइंग दैट एंजॉइंग। तो आप जो भी चीज़ें अभी एक हेयर कम्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो भी आपके पास है अगर आप उसके लिए ऑलरेडी खुश हो, उन छोटी छोटी चीज़ों का थैंक यू कर रहे हो, देन यू विल अट्रैक्ट मोर बिग थिंग्स। तो आप बड़ी चीज़ें भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो उनके लिए आप थैंक यू करना शुरू करें, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो काम आपके नहीं बन रहे हैं उसके लिए आपको रास्ते खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर ये स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बता रहा है कि यू हैव दैट स्ट्रेंथ, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, रिलीज हार्श जजमेंट। लोगों को कि ये ऐसा है वो ऐसा है, हम कितनी एनर्जी इस पर वेस्ट कर देते हैं लोगों को जज करने में कि इसने ऐसे बिहेव किया, ये करने वाला है। बट अगर हम उस एनर्जी को खुद पे फोकस करें, वो उनकी लाइफ है, यू आर नो वन टू जज देम
क्या हम सब अगर हम सब सही हैं तो ही हम किसी और को देखें ना। जैसे बोला जाता है कि अगर आपका खुद का घर ही शीशे का हो तो आप किसी और पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पर शायद आप अपने दिमाग में सब चीज़ें सोच रहे हैं किसी के बारे में, बट वो जो यूनिवर्स है, वो ईश्वर है, उनके उसमें सब कुछ लिखा जा रहा है कि किस तरह से आप लोगों को जज कर रहे हो। इट इज़ लाइक यू आर वो आप यू आर नो वन टू जज। तो हमें एक तो ये सब जजमेंट से बाहर आना है, और जब आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी वहाँ पर वेस्ट करना कम करोगे तो आप अपने लिए काम कर पाओगे। एंड हेयर द स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो द मास्टर नंबर, 11 नंबर मास्टर का नंबर है। तो आप you have the strength, you have the master number, so whatever you want you can achieve। यहाँ पे सिंपली हमें ये बात बहुत क्लियर हो रही है लिब्रा साइन वालों के लिए, तुला राशि के लिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए और क्या स्पेशल मैसेज है जो आप इस आने वाले वीक में जिसे फोकस करते हुए आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, अगेन द बर्डन कार्ड। आपने ये जो जजमेंट और ये सब कर करके अपने ऊपर बहुत ही बर्डन ले लिया होता है ना, कि कर्मा का भार, और जब उतना भार ले लिया होता है तो आप जो भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हो वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि अपना ही वजन इतना, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको 4 किलोमीटर चलना है, इतना वजन आप लेकर नहीं चल पाओगे। बाकी के आसपास के लोग जिनके पास वेट नहीं है वो आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि क्यों मैं इतने कर्मा का भार ले रहा हूँ, क्यों मैं लोगों को जज कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, गॉसिप कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जीज को ड्रेन आउट करती हैं और हम अपने ऊपर एक बोझा सा क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एनर्जी वर्ल्ड है, यहाँ पर हमको दिखता नहीं है पर सब कुछ होता है। तो और यही चीज़ें, ये बोझा, ये बर्डन हमें लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ने देते, क्योंकि इतना वेट है तो ऑफ कोर्स हम कोई भी लाइफ की रेस तो जीत ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये बर्डन को आपको रिलीज करना है। आपको यहाँ पे लोगों से, जैसे कि ये दोनों चीज, दोनों कार्ड्स यहाँ पे कितना कनेक्ट हो रहे हैं कि यहाँ पे रिलीज हार्श जजमेंट, फॉरगिवनेस एंड कंपैरिजन। लोगों से कंपेयर करना किसी को, और किसी को आपको ये सब माफ कर देना, फॉरगिव करना, और खुद को भी आपको माफी मांगनी है। तो जस्ट डू दैट कि मैंने सामने वाले को भी माफ किया। ऑल्दो हम ऐसा नहीं हो, मतलब हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं कौन हूँ माफ करने वाला। हमेशा एक्सेप्टेंस में आकर कि मेरी ही गलती थी, आई एक्सेप्ट इट, और मैं ही उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मैं रिलीज़ करता हूँ खुद को भी और सामने वाले को भी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी इनर वर्क के साथ ही आप इस 2025 में आगे बढ़ पाओगे। आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगी, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हैं, आपके जॉब के लिए हैं, आपके करियर के लिए हैं, आपके रिलेशनशिप्स में शायद ब्लॉकेजेस आ गई हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जस्ट सो गो विद दिस एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ग्रैटिट्यूड कीजिए और साथ में फॉरगिवनेस कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, और ये आने वाला वीक 27 जनवरी से 2 फरवरी तक वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल जो है वो मंगल का साल है, और हमारी ये जो वृश्चिक राशि है वो भी मंगल की राशि है। तो लेट्स सी what it is going to show up. Oh my god, how it can be again 9 of earth. What magic is going on here? Oh, this card भी, और ये वाला ये कार्ड भी हमको हमारा पहले आया था। एंड ओके, दिस इज टेलिंग मी यहाँ पर 2 कार्ड्स आपस में
एक साथ आ गए हैं. वन इज एम्प्रेस एंड द अदर इज, सो फॉर स्कॉर्पियो साइन वी हैव 4 कार्ड्स. हम 4 कार्ड्स हमारे पास आए हैं और ये 2 कार्ड्स हम पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पहले जो हमने रीडिंग्स करी हैं राशि की, उनमें भी ये कार्ड्स आए और 9 ऑफ अर्थ बार बार हमें जैसे कि हमारी पूरी ओवरऑल ह्यूमैनिटी को ही एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम नेचर की तरफ मूव करें और बहुत सी चीज़ें अब सो दैट वी कैन सेव द नेचर. तो अगर हम यहाँ पर ये बात करें तो अगर कोई बिज़नेस आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आप ऐसा बिज़नेस कर सकते हो जिसमें यू आर सेविंग द प्लैनेट अर्थ, जिसमें आप रीप्लेनिश कर रहे हो चीज़ों को वापस. और इट कैन बी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. आप जो हमारे जो पैकिंग मटेरियल होता है जो एक्चुअली रीयूजेबल है और रीप्लेनिश हम उनको वो कर सकते हैं, वो उस चीज़ में आप बिजनेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप फॉर द स्कॉर्पियो के लिए ये आ रहा है. और जैसे ऑफ कोर्स कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए ताकि वो ईश्वर आपको बड़ी खुशियाँ भी आपकी लाइफ में दे पाए. क्योंकि यहाँ पर साथ में ये कार्ड दिखा रहा है कि आप एक अपने ही उसके अंदर ट्रैप्ड हैं, अपने ही एक माइंडसेट में आप जी रहे हो जिससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है. क्योंकि अ फॉल्स सेंस ऑफ और इसी हम अपनी ही एक दुनिया बुन लेते हैं ना, और उसी दुनिया के अंदर हम एक सबकी इमेज बना लेते हैं और कई बार वो चीज़ें हमें ही हार्म कर रही होती हैं. सो बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियल, तो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे आपको ये भी कार्ड ये बता रहा है कि उसके पीछे आपको नहीं भागना है. और जो नेचर है, मदर अर्थ है, अपना अकेले में टाइम हम मिनिमलिस्ट बनकर भी हम अपना जीवन बहुत खुशी से बिता सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो हम ये जीवन जीने के लिए आए हैं और इसके यहाँ से हमें कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाना है. सो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी इनर वर्क, उसके ऊपर ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. और नेगेटिविटी और फियर बेस्ड अगर आपके थॉट्स रहेंगे तो आप वही अट्रैक्ट करोगे. पर उसके साथ ही जब आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जिनके लिए आप और ग्रेटफुल हो सको. तो यहाँ पर एक एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि लैविश अबंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स. तो जब आप अपने इस जोन से इस उससे आप इवॉल्व होंगे. क्योंकि ट्रांसफॉर्म का टाइम है, ये ट्रांसफॉर्म का पीरियड है 2025. तो जब आप होंगे तो आप एक लैविश और अबंडेंट लाइफ ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके पास, आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ रहा है. एवरीथिंग इज कमिंग टू यू एंड सिर्फ आपके सपने आपने शायद जिस लेवल पे सोचे थे वो ईश्वर उससे भी बड़े लेविश सपने आपको देने के लिए रेडी हैं और वो भी आपके पूरे होंगे. और साथ साथ सिर्फ आप अपने लिए नहीं, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, जैसे कि मैंने बोला कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं या ऐसा कुछ जिसमें आप सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसा जहाँ पर जैसे हम इतना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो वो आप उसका रीयूज़ करके कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ जिससे कि हम इस अर्थ को सेव कर रहे हैं, चाहे वो वाटर के वे में हो या जैसे बहुत प्लास्टिक का कचरा हो रहा है या ऐसी चीज़ें जिसमें के सिर्फ ऑर्गेनिक हो, रीयूजेबल हो, मिट्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप वो कर सकते हो. और जब आप ऐसा करोगे तो आप बहुत से लोगों की भी हेल्प कर पाओगे, उनकी भी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो. यहाँ एम्प्रेस के साथ है किंग ऑफ एयर का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है ब्रिलियंट, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक. स्पीक योर माइंड विथ कॉन्फिडेंस, सीक योर
सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस। और अगर आप ऐसा इसके ऊपर आप रिसर्च करो, यू विल फाइंड पीपल जो आपको और अच्छे से गाइडेंस दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम अकेले चलेंगे तो ज़्यादा दूरी तक का रास्ता हम नहीं तय कर पाएंगे। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उस फील्ड में, आप उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कीजिए, अपनी टीम बनाइए एंड जस्ट मूव ऑन फर्दर। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू फॉर योर करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस। और जब आप ऐसा करेंगे तो ऑफकोर्स जैसे कि यहाँ पर अबंडेंस है तो फाइनेंसेस भी आपके पास आएंगे। तो ये अपकमिंग वीक आपके लिए एक तरीके से एक आई ओपनिंग चीज़ होने वाला है कि मुझे ये करना है, मुझे ग्रैटिट्यूड करना है, छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को धन्यवाद करना है। मैं ऑटोमेटिकली अबंडेंस को जो है रिसीव अट्रैक्ट कर लूँगी मेरी लाइफ में। और मुझे ऐसे लोग, हो सकता है अब आपको अपकमिंग वीक में ये ध्यान रखना है कि मुझे कोई लोग ऐसे अप्रोच कर रहे हैं जो मेरी हेल्प, जो मेरी जिनकी हेल्प से मैं अपनी लाइफ में और चीज़ों को, बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो उनकी हेल्प आप ज़रूर लीजिए। एंड विद दिस जब आप एक बेटर पर्सन के रूप में, बेटर पर्सन बन के इवॉल्व होंगे, देन यू नो दैट इज़ द राइट टाइम टू अट्रैक्ट द राइट पार्टनर ऑल्सो इन योर लाइफ। तो इसीलिए यहाँ पर अभी आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो सो द रीडिंग फॉर यू इज़ दिस ओनली। एंड व्हाट अनदर मैसेज जो है वो यूनिवर्स आपके लिए क्या देना चाहता है, सो लेट अस चेक आउट दैट टू। ओके सो यहाँ पर हमारा पॉलिटिक्स का कार्ड जो है वो आया है, और इसमें से काफ़ी कार्ड है, इसमें से तो हम एक और कार्ड ले लेते हैं। ओ माय गॉड, सो हाउ दीज कार्ड्स, ये एनर्जी जो डेवलप हुई है यहाँ पर, ये हमें बार बार यू नो उस क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वो एक वीक है और वो लोगों की जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, वैसा ही इस समय काम कर रही है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया कि यूनिवर्स ने एक अपना रीबूट बटन दबाया है। तो रीबूट बटन के लिए सब लोगों में यूनिवर्स यही चाहता है कि आप चेंज को एक्सेप्ट करो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो, और ओवरऑल कॉन्शियसनेस जो हमारी अर्थ की है वो इवॉल्व हो। जैसे कि हम सब लोग जो है मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअलिटी एंड सेविंग द प्लैनेट अर्थ के उस पर ज़्यादा चल रहे हैं। तो यही यूनिवर्स चाहता है। सो यहाँ पर आपको आपके लिए एक और स्पेशल गाइडेंस है कि थोड़ा सा आप जब भी जो भी काम करने वाले हैं इस आने वाले हफ्ते में, तो पॉलिटिक्स से आप थोड़ा सा बचें। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कुछ, पर आपको सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उनके हिसाब से आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ना तो आपको अपना डिसीजन इस पर्सपेक्टिव पर लेना है जो आपने अपने अंदर एक पास्ट के एक्सपीरियंसेस से इमेज बनाई हुई थी। तो जैसे अभी आप चेंज हो रहे हो सकता है जिन लोगों के बारे में आपने एक इमेज क्रिएट कर रखी है वो लोग भी इवॉल्व हो रहे हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। तो जब कोई चेंज होता है, जब तो हमें उसको मौका देना चाहिए कि वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ रिपीट हो रही है। फॉरगिवनेस इज़ ऑल्सो गुड, बट फॉर हाउ लॉन्ग। तो हमें ये देखना है कि माफ़ी आप कर रहे हैं तो पर कब तक वो चीज़ काम करनी चाहिए। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए आने वाले वीक में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो कि है सेजिटेरियस।
राशि जो कि ये है बृहस्पति की राशि, और वाइल शफलिंग ये ऑलरेडी एक कार्ड जो है यहाँ पर आ गया है, और वो कार्ड फिर से ईगो कार्ड था। तो आई एम रियली अमेज्ड विद द एनर्जीज कि हम सब लोग ने कैसा पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है, और सबको जो इस बार की एनर्जीज हैं 2025 की एक शिफ्ट के लिए गाइड कर रहे हैं। क्योंकि हम सब लोग एक्चुअली हमारी पूरी जो ह्यूमन रेस है सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना शुरू हो गई है, रैट रेस में लगी हुई है। तो बार बार मोस्टली 3 से 4 बार ये ईगो का कार्ड आ चुका है, और अभी सैजिटेरियस धनु राशि के लिए भी ये कार्ड आया है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है हम देखते हैं वो क्या है। ओह माय गॉड, अगेन द स्ट्रेंथ कार्ड, हाउ द सेम कार्ड्स आर कमिंग, दिस इज टोटली insane thing and अमेजिंग। कई बार ये कार्ड्स ये एनर्जीज हमें इतना हैरान कर देते हैं जितना हमने और कैसे ही नेचर यूनिवर्स एनर्जीज हमसे बातें करते हैं, हमें साइन देते हैं। तो इस गाइडेंस को जो भी आपके लिए आ रही है उसे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए, जस्ट नहीं कि सुनने के लिए हम सुन रहे हैं। क्योंकि ये वीडियोस जब आपके साथ शेयर की जाती हैं तो वी आर ऑल्सो गिविंग टाइम एनर्जी एंड वी आर कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स टू गिव यू द गाइडेंस। और अगर आप इसका फ़ायदा उठा पाएँ तो ये बहुत बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि एक एफ़र्ट हम कर रहे हैं, और एक एफ़र्ट अगर आप इसको सुनने में भी लगा रहे हैं, और अगर आपने उसके बाद उसे यूटिलाइज़ नहीं करा तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना टाइम एनर्जी देने का, राइट। सो हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ईगो कार्ड हमारा आ चुका है, और उससे हम समझ चुके हैं कि पीछे उनमें भी कि हमने एक अलग सा मास्क लगा रखा है, हम एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे सिर्फ हम पैसा, चीज़ें, उन सब के पीछे भाग रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी हेल्थ को खो देते हैं, है ना। एक नेगेटिव सी अपनी एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं जिसमें सिर्फ हम उसमें भागते रहते हैं, और बाद में वही पैसा हमारी सेहत को बचाने में हम लगाते हैं। तो आप इस जो जंजाल और भ्रम की दुनिया है, आप उससे बाहर आ सकते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो करेज आपके पास है, और उसके लिए आपको फिर से वही बात है, वही चीज़ फिर यहाँ पे आ रही है कि आपको एक जजमेंट का जो आपका बना हुआ है पैटर्न, जिसमें सिर्फ आप लोगों को जज करते हैं और कंपैरिजंस करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं, उससे बाहर आइए। क्योंकि हर एक सोल अपनी अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पर जी रहा है ना। तो हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, कौन क्या कैसे कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक सोल यहाँ पर एक पर्पस के लिए आई है, और उस पर्पस जो उसका पर्पस है, जो उसकी इनर कॉलिंग है, उसको उसके लिए काम करना चाहिए। तो जैसे कि मास्टर नंबर भी है अपने आप में, तो अगेन शोइंग, तो आप जब ऐसा करेंगे तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि कैसे चीज़ें आपके लिए आप खुद ब खुद अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाएंगी। और यूनिवर्स ने जो ये रीसेट बटन दबाया है वो भी आप देखोगे कि कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो हमको यही साइन दे रहा है, यूनिवर्स हमको साइन दे रहा है, जस्ट डू द वर्क, आई एम विद यू एंड विद दिस 4 ऑफ एयर, टाइम टू रेस्ट एंड टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो हम इतना काम कर करके और इतना सब जजमेंट कर करके एक्चुअली हमारी अपनी अंदर की इंटरनल एनर्जी, सोल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी हम खो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, इतना टाइम पहले भी वेस्ट हो चुका है, थोड़े से दिन खुद को और दो, थोड़ा सा रेस्ट करो, एक पॉज लो, और आराम से सोच समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हुए एक एक स्टेप आप आगे बढ़ाओ। और मेडिटेशन अगर आप कर पाओ तो बहुत बहुत आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको क्लैरिटी आएगी, आप फोकस से काम कर पाओगे। ओवरऑल चीज़ें हमें क्यों चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें करियर चाहिए, पर अगर हम ही ठीक नहीं हैं तो हम इनमें से कोई भी
चीज़ ना तो पा पाएंगे, और अगर मिल गई तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 ऑफ एयर हमें यही दे रहा है, कह रहा है। और 7 ऑफ फायर, डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। तो जब आप दुनिया से कुछ अलग करने की कोशिश करते हो तो लोग आपको वापस वहीं ना खींच लेते हैं, और फिर आपको लगता है यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे। पर नहीं, ये कार्ड्स यहाँ पर आज ये कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए, अपने बिलीव्स को चेंज कीजिए। इस बिलीव से जो ये ईगो का ये मास्क का है उससे उसे चेंज कीजिए। नए डिसीजंस, अपने नई नींव जो है, अपने जीवन की नई नींव इस 2025 में आप बनाइए, और अपने बैटल्स को बिना बात की लड़ाइयों में, और बिना बात की लड़ाइयाँ सिर्फ यूं ही लड़ाई नहीं होती है, एक हमारी इनर फाइट होती है, एक हमारी फाइट होती है कि हमें करियर में वहाँ पे जाना है तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, एक वो फाइट होती है। फाइट हमारे रिलेशनशिप में होती है, जब हम लोगों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो हम उन रिश्तों को भी खो देते हैं। तो हमें कहाँ पर कैसी लड़ाई लड़नी है वो भी सोच समझ के लड़ें, क्योंकि जहाँ पे एनर्जी लगाने की ज़रूरत है वहीं पर लगाएंगे। अदरवाइज चीज़ें यूं भी प्यार से भी सेटल आउट हो सकती हैं, बिकॉज यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड व्हाट एल्स यूनिवर्स इज टेलिंग यू? दिस इज फॉर सेजिटेरियस। तो आपके लिए एक और मैसेज क्या है? दिस इज़ वाओ, ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग कार्ड हमें ये बताती है कि ट्रैवल इज़ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अननोन, कहाँ जाना है नहीं पता। तो जीवन में हमें कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन जो है वो है। कई बार हम इतनी प्लानिंग करते हैं कि और मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो डेस्टिनेशन के बारे में जो है सोचना आप वो बंद करो, और सिर्फ इस जर्नी का मज़ा लो, हंसते हुए खेलते हुए, एक एक दिन को प्यार से जीते हुए। कुछ ट्रैवल प्लान्स आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ एयर भी आपको ये कह रहा था टेक अ पॉज। तो कुछ ऐसी जगह आप अकेले जाओ, नेचर में जाओ, है ना। वहाँ पे अपने आने वाले इन महीनों के लिए मुझे क्या क्या गोल कैसे कैसे काम करना है, रिलैक्स होके ट्रैवल करो। और इस लाइफ की जर्नी को भी हम यहाँ पर भी ट्रैवलर्स ही हैं, और हमें यहाँ से भी चले ही जाना है। तो इस जर्नी को भी एंजॉय करो, इस लाइफ को भी एंजॉय करो। सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागकर इसे ख़त्म करो। Okay, let's move further with our next राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है जो कि 10th राशि है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। और मकर राशि के लिए द फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज 5 ऑफ एयर। सो अगेन द सेम कार्ड है जो है वो फिर से निकल के आया है यहाँ पर। ओके, सो और क्या है मकर राशि वालों के लिए? फिर से एयरी कार्ड, 9 ऑफ एयर, एंड वी हैव 5 ऑफ वाटर। तो एयर, पवन देव और जल देव की एनर्जीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी ये कार्ड आया था, एयर ऑफ कार्ड। तो अगर आप कैप्रिकॉर्न, आप लोग इस आने वाले समय में कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट करके, पार्टनरशिप करके कुछ ऐसा काम करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये अलार्मिंग है कि सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि कई वो जो पर्सन है उसका भी वही गोल होना चाहिए जो आपका है। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि वो अपने आपको ये देखकर डिसीजन लेना है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ देर के लिए आपके पार्टनर बनते हैं, या किसी
कि सिर्फ वो काम सीखा एंड दे विल सेपरेट द वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका डिसीजन कुछ फेवरेबल नहीं हो सकता, आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो हर एक को आपको जांच परख कर, अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं और अगर आप अपनी लाइफ के लिए भी कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए। इफ इट इज़ अबाउट योर लाइफ पार्टनर इन अपकमिंग डेज में, या आपने कोई ऐसी चीज़ें, आपका प्रॉपर्टी सेल है या कुछ भी ऐसा आपका बड़ा काम जो आप करने वाले हो, जो आपका बहुत टाइम से अपने होल्ड पे डाल रखा था, ये सही आपको उसको बहुत ऑब्जर्व करके उस डील को करना है, सोच समझ के, मेरी बहुत प्रिकॉशंस के साथ में। और जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है वो भी हमारा 9 ऑफ एयर्स है। सो एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसेस एंड स्लीपलेस नाइट। तो यहाँ पे बहुत आपको अलार्म, जो यूनिवर्स है वो आपको बहुत अलर्ट कह रहा है कि या तो आप ऐसा कीजिए कि अभी चीज़ों को होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि इस समय अगर समय सही नहीं दिखा रहा है तो आप चीज़ें ना करें, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि उसके बाद अगर आप कुछ पार्टनरशिप में चले जाते हैं या कोई आप डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में उसके ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और तीनों कार्ड सेम एनर्जी के यहाँ पर आए हैं, जैसे कि 5 ऑफ एयर, 5 ऑफ वाटर, वो भी ये कह रहा है दैट द थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड। आपने कुछ ऐसा सोच लिया कि ये ऐसा होगा और हम इसको बहुत बड़ा आगे लेके जाएंगे, या कोई रिलेशनशिप है वो, बट यहाँ पर कार्ड्स आर सेइंग नो 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 नो। सो ये आपके लिए अभी समय अच्छा नहीं है। सो आपको इस समय चीज़ों को होल्ड पे डाल लेना चाहिए और थोड़ा सा ये समय जो है हमको जब चीज़ें काम ना कर रही हों तो हमें उस समय के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, ज़िद। क्योंकि जब एनर्जीज जब वो काम का समय नहीं होता तो वो काम नहीं होता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो उसमें अच्छा होता है कि आप जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका, वो आपकी सेहत का नुकसान हो सकता है, फिजिकल हेल्थ का, आपकी इमोशनल हेल्थ का जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। और अगर वो हो गया तो आप अपने आगे के जो लाइफ के काम है वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ अ गिफ्ट, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज़ अ गिफ्ट। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ आप अभी अपने बिजनेस के बारे में सोचें, अपने पार्टनरशिप के बारे में सोचें, लाइफ पार्टनर के बारे में सोचें, करियर के बारे में सोचें। सो समय अभी अच्छा नहीं है, तो इन चीज़ों को आपको होल्ड पे डालना है। तो नेक्स्ट वीक की रीडिंग होगी तब स्पेशली कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जीज है मकर राशि के लिए क्या आता है वो हम तभी देखेंगे। सो एक और हम यहाँ पर एक मैसेज कार्ड यूनिवर्स में से कैप्रिकॉर्न के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, जो कि है पार्टिसिपेशन का कार्ड। वाओ, अमेजिंग कार्ड है इसका। आप जब हम इसको इन तीनों कार्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो कितना अमेजिंग कार्ड है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो हैंड्स है, वन हैंड इज़ गिविंग एंड वन हैंड इज़ रिसीविंग। तो एक हाथ हमारा दे रहा है और एक हाथ हमारा ले रहा है ना। तो जैसे कि हम सबकी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है। हम किसी को कोई सर्विस दे रहे होते हैं और किसी से कुछ ले रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं, प्यार दे रहे होते हैं, मनी का हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये एक होल सर्कल, हमारी एक होल पूरी सोसाइटी के बारे में भी दिखाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर भी अपने बिजनेस डील्स और जो भी हम करना चाह रहे हो, और यहाँ पर जैसे आपके लिए अलार्मिंग चीज़ें हैं, तो जो भी पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व हैं ये कार्ड आपको ये इस चीज़ के बारे में सिखा रहा है कि उनको जज नहीं करना है आपको। वो भी अपना जीवन जो है एक अपनी लाइफ की जर्नी पे है।
सो कौन सही है कोई कौन गलत है, ये सब हमको इसमें से छोड़ के आप बस चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। कई बार होता है कि हम वहाँ पर होते हुए भी वहाँ नहीं होते, और कई बार नहीं होते हुए भी वहाँ होते हैं। सो जस्ट बी देयर, ऑब्जर्व, बी द ऑब्जर्वर। चीज़ों को देखो, नेचर को देखो, कैसे ये रात चली गई। कभी उस जाती हुई रात को देखो, को हम ऑब्जर्व नहीं करते और वो ख़त्म हो जाता है। तो देखो कि कैसे ये रात गई, कैसे ये आज का दिन बीता, कैसे ये सूरज उगता हुआ और कैसे ये सूरज ढल रहा है। तो हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते जा रहे हैं एक कंपटीशन में। तो आप देखोगे कि आपस में लड़ झगड़ कर, कंपटीशन में एक दूसरे को धोखाधड़ी देकर ये जीवन सिर्फ बर्बाद हो रहा है। और हम एक ब्लाइंड एक अंधे की तरह, जिसको तो एक्चुअल में दिखाई नहीं देता है, पर हम वैसे ब्लाइंड होकर अपनी लाइफ को, इस लाइफ की खूबसूरती को खोते जा रहे हैं। सो इन सच अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन द स्मॉल पॉन्ड। और हम कैसे जी रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है और हम एक छोटे से तालाब में सोच रहे हैं कि बस इतनी ही दुनिया है और यही सब कुछ है। पर लाइफ जो है अपने आप में बहुत बड़ी, और उस छोटे से तालाब में रहते हुए हम स्ट्रगल करे जा रहे हैं। क्या पता वहाँ से बाहर निकल कर बहुत बड़ी दुनिया आपका वेट कर रही है, उस सफरिंग से जिसमें भी आप अभी हो, उस मिजरी में जिसमें भी हो, उससे बाहर निकलकर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से जब देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जो है पूरा लाइफ लेसन वाला मतलब ये जो वीक है आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके आगे आई ओपनिंग करेगा। और साथ में ये रीडिंग पे आपको यही बोल रही है कि आप ऑब्जर्वेंट बन के रहें, है ना, चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, पर हमेशा वैसी मतलब उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व भी नहीं होकर, और ना तो पूरा पार्टिसिपेट करना है और ना ही बिल्कुल उससे बाहर रहना है। तो जैसे कि एक मेडिटेटर होता है ना, ज़ेन, वैसे बन के, ऑब्जर्वेंट बन के हमको चीज़ों को देखते रहना है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। Okay, so next reading we are taking for Aquarius राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये आने वाला वीक 27 to 2 February क्या लाने वाला है, क्या आई ओपनिंग होने वाला है, वेदर इट इज़ अबाउट देयर लव, रिलेशनशिप, बिजनेस, इनर कॉलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या मैसेज है उनके लिए। So here we are. Oh my God, again 9 of Earth. What is this happening? So next is 7 of Fire. ये कार्ड भी हमारे पास पहले के एक राशि की रीडिंग में आ चुका है। And what else? 4 of Air. सो अगेन जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो शायद ये कॉन्शियस जो अर्थ हमें इवॉल्व होने के लिए बोल रही है और नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पर फिर से ये मैसेज आपके पास यही है कि नेचर से कनेक्ट होकर अगर आप डिसीजन लेते हैं जो कि मदर अर्थ को, हमारे नेचर को, किसी को हार्म नहीं करता, इनफैक्ट यहाँ के लोगों को हार्म नहीं करता। ये नहीं कि हमने ऐसा कोई बिजनेस कर लिया है जिसमें इट इज़ हार्मिंग अदर्स, और सिर्फ मैं पैसा बनाऊं और बाकी सबका, ह्यूमंस का क्या हो, नेचर का क्या हो। तो उसमें हमको वैसा कुछ नहीं करना है, बिकॉज इवेंचुअली जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पर नेचर से कनेक्ट हो जाइए। आप थोड़ा सा टाइम इस हफ्ते में नेचर में जाके स्पेंड कीजिए, अकेले बैठिए, जर्नलिंग कीजिए, अपनी डायरी पेन लेकर जाइए और सोचिए क्या थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहा है, और उन्हें लिखते जाइए ताकि आप उसमें से अपने लिए गाइडेंस ले पाएँ। क्योंकि दिस इज़ द राइट
टाइम एंड आप जब नेचर में होते हैं तो बहुत सी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करती हैं। और अगर आप कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बार बार यही साइन है कि ऐसा बिजनेस खोलिए जिसमें यू कैन सेव द प्लैनेट अर्थ, कुछ ऐसा आप कर सकें। एंड विद दिस वी हैव द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ फायर। तो फायर की एनर्जी, defend your beliefs and decisions, stand your ground, choose your battles wisely। तो फायर इज यहाँ पे शो कर रहा है कि यू हैव दैट फायर, यू हैव दैट थिंग टू टेक। जो भी बिजनेस है या जॉब है या करियर है, जो आपका गोल है, आपके अंदर वो फायर है कि आप, वो विल है कि आप उसे अचीव कर पाएँ। और साथ में आपको लोगों के साथ अलाइन होते हुए आपको डिसीजंस लेने हैं और अपने जो आप एक गोल बना लेते हैं, जो गाइडेंस आपको मिलती है उस पर अडिग रहिए। बार बार ये मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, मैं नहीं करना है। जस्ट टेक द स्टैंड, टेक योर ग्राउंड और जस्ट चूज़ योर बैटल्स वाइजली। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में अगर हम हाथ पैर मारेंगे तो कहीं से भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ को चूज़ कर कर आप उस पर काम कीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स फॉर दैट। तो यहाँ पर अर्थ, फायर और एयर तीनों एलिमेंट्स हमारे पास हैं इस समय, जिनकी एनर्जीज हमारे यहाँ पे हमें शो कर रही है। और एयर की एनर्जी बार बार ये भी कह रही है टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, जैसे ये वाला कार्ड भी पहले आ चुका है। एंड इवन वी हमारे पीछे की रीडिंग्स में 7 ऑफ फायर। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस समय बिल्डअप हो चुकी है जो बार बार हमें उसी जोन की तरफ, आई थिंक मोस्टली जो है यहाँ पर मोस्टली जितने भी अभी तक हमने साइंस की राशियों की रीडिंग करी है, मोस्टली यही आया है कि सबको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जब यूनिवर्स ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो आज कार्ड्स आ रहे हैं ये ऑब्वियस ही थे कि ये कार्ड्स आने थे। जैसे कि कल 20 जनवरी 25 को यूनिवर्स ने अगर अपना रीसेट बटन जो है वो दबाया है, और वो रीसेट बटन इसलिए था कि सब लोग, क्योंकि एक चेंज का समय आ चुका है। जैसे होता है ना, दर बर दर वो जनरेशन में एक चेंज आता है, लोगों के थॉट्स में चेंज आता है, सोसाइटी में बदलाव आता है, उसमें समय लगता है। तो पर यूनिवर्स ने ऐसी एनर्जीज इस समय क्रिएट कर दी हैं कि सब उस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग खुद को खोते जा रहे हैं। वी आर लूजिंग आवर सेल्फ, वी आर लूजिंग दैट जो हमारे अंदर की इंसानियत है, हम उसे खोते जा रहे हैं। तो यूनिवर्स इस समय ये कार्ड्स भी हमें यही बता रहे हैं, क्योंकि सेम कार्ड्स रिपीट 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 आ रहे हैं, जो हमें नेचर के बारे में, आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि यहाँ पर मेनली चीज़ें वहीं पर जा रही हैं। अगर हम बोलें बिजनेस, पैसा, तो उससे ज़्यादा कार्ड्स आर शोइंग अप वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यूनिवर्स विल गिव यू एवरीथिंग। जब आप खुद पे काम करोगे तो आपको वो यूनिवर्स खुद ब खुद सब कुछ देता जाएगा। वो देने के लिए रेडी है, इसीलिए वो आपको तैयार कर रहा है। कि ये जैसे बच्चे को पहले प्रिपेयर किया जाता है कि जब उसका एग्ज़ाम लिया जाए तो उससे पहले वो अच्छे से रेडी हो। तो ये हमारी तैयारी चल रही है और ये गाइडेंस भी हमें वही सब बता रही है। तो प्रिपेयर योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू रिसीव गुड। तो जैसा यूनिवर्स कह रहा है कि डू द जर्नलिंग, गो टू द नेचर एंड जस्ट बी ऑब्जर्वेंट, साइलेंट रहो। और थोड़ा सा अगर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो तो आप रेस्ट भी ले सकते हो, वेकेशन पे भी जा सकते हो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और मेडिटेशन, बार बार योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो। सो this is let us find out what else is stored for Capricorn. Okay, so what is this? The dream. Wow.
सो द ड्रीम कार्ड हेयर इज टेलिंग कि हो सकता है इट यू मे गेट द आंसर्स इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में आपको जो है आपके आंसर मिल जाए। इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट योर लाइफ पार्टनर और इफ़ यू ड्रीमिंग अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन माय फ्यूचर, या फ्यूचर प्लान कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अपने फ्यूचर को देख रहे हो, तो बहुत सारे आंसर्स आपको आपके ड्रीम्स में भी मिलेंगे। ओके, एंड द अदर थिंग यहाँ पर हम इसमें ले सकते हैं, अगर आपका कोई भी लव रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है जिसमें आप उस पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, या ऑलरेडी आपके पास जो पार्टनर है एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर द रियल लव, सो इवन इफ दे वॉन्टेड टू, रियल लव कम्स नॉट फ्रॉम ट्राइंग टू सॉल्व योर नीडीनेस बाय डिपेंडिंग ऑन अनदर। तो अगर आप नीडीनेस की एनर्जी में हो कि मुझे वो चाहिए, तो दैट इज़ नॉट रियल लव, बिकॉज आप किसी और से कुछ मांग रहे हो, दैट इज़ अ नीडीनेस एनर्जी। बट बाय डेवलपिंग योर ओन इनर रिचनेस एंड मेच्योरिटी, तो यहाँ पर सेल्फ लव और गिविंग ऑफ लव, कि आप लव दें, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे चारों एलिमेंट्स जो कंप्लीट हो गए, अर्थ, फायर, एयर, एंड देन दिस इज़ अ वाटर साइन। सो दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग अस अगेन एंड अगेन अबाउट like that we come alone into this world and we go alone, हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। और क्यों हम अपने लाइफ पार्टनर या किसी को क्यों देखते हैं, बिकॉज वो अकेलापन जो है हमें हर्ट करता है, हमें परेशान करता है। वी वॉन्ट टू ड्रॉन इन टू आर अलोननेस, उससे बचने के लिए हम रिलेशनशिप में जाते हैं। तो पहले जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छे रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट कर सकें। ओके, मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट राशि जो कि है हमारी पाइसेस, मीन राशि। ये राशि भी बृहस्पति की राशि है, जुपिटर की राशि है। So what is stored for the Pisceans in this upcoming week? So let's find out क्या है यहाँ पर आपके लिए stored. Oh my God, what is this? 4 of air and ace of earth. We have ace of earth, and this is what I was actually expecting. Again the 5 of air. तो यहाँ पर आई थिंक ये हमारा ह्यूमंस का नेचर हो गया है, और इसीलिए सबके लिए बार बार ये गाइडेंस आ रही है। आप जो भी बिजनेस करें, जो भी जॉब करें, जो भी डिसीजन लें, जिस भी पार्टनरशिप में अगर आप कुछ भी काम करने वाले हैं, तो बहुत 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 ध्यान से रखें, क्यों से चलें, क्योंकि ये 2 कार्ड्स बार बार हमारी रीडिंग में पहले भी आ चुके हैं। एक ही जो चीज़ें हैं वो मैसअप हो सकती हैं, जैसा आप चीज़ों को देख रहे हैं सामने वाला पर्सन उसे वैसे नहीं देख रहा है। आप मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो सकता है वो किसी सेल्फिश मोटिव से आपके साथ में है, उस पार्टनरशिप में है ना। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। तो कोई भी डिसीजन आप अपने रिलेशनशिप में ले रहे हो, आपके बिजनेस में ले रहे हो, आपके जॉब में ले रहे हो, किसी पे विश्वास करके आप इनफैक्ट अगर पैसे भी दे रहे हो लोन पे अपने, या किसी चीज़ के लिए आप सिक्योरिटी ले रहे हो उसकी हेल्प करने के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं आपको अवेयर कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं जा रही हैं, तो ब्रेक ले लीजिए चीज़ों से, जस्ट गो फॉर अ वेकेशन। यहाँ पे बार बार और भी उसमें आया है सेम कार्ड, टेक अ रेस्ट, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे टाइम दीजिए,
लिए। और यहाँ पर एक और गाइडेंस है फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन आप किसी भी तरह की कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क पे आप काम कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप इनफैक्ट आप योगा अपनी, दैट इज़ ऑल्सो अ मेडिटेशन अगर आप ऐसा करते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। तो आप कोई भी आपका पैशन है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाना सीख सकते हैं, जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिले आप वो कर सकते हैं कुछ। सो जस्ट गो फॉर दैट, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। और यहाँ पर दैट अगेन द नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑफ एस ऑफ अर्थ, द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमारा एस ऑफ अर्थ है जो हमें ये एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स दिखा रहा है, साथ में ये कार्ड हमें बोल रहा है द इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के लिए रेडी है और उसकी नींव डल चुकी है। तो वो किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकती है, आपकी प्रमोशन की फॉर्म में, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको कोई बहुत अच्छी बिजनेस डील मिल सकती है, या हो सकता है कि आपके एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा आपके पास आने के लिए रेडी है, कोई वेंचर आपने डाल रखा है वो भी सक्सेस की तरफ मूव कर रहा है। तो नींव बहुत अच्छी है और जल्दी आपको इसकी भी खुशखबरी मिलेगी जो कि आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। और कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसा जो आपका नहीं मिल रहा था, या किसी कॉन्टैक्ट को आप ढूंढ रहे थे जो आपके बिजनेस में हेल्प कर सकता है, वो भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है इस अपकमिंग वीक में आपके लिए ये है। और एक और चीज़, हमारी हेल्थ भी हमारी वेल्थ है। तो हो सकता है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो अब आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव कर रही है, जो कि अपने आप में एक अबंडेंस है। सो इसके साथ ही हम देखते हैं कि यूनिवर्स का और व्हाट इज़ द मैसेज यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। check this, let's check this out। और यहाँ पर ओह वाओ, अगेन ये हमारा जो सबसे फर्स्ट हमने मेष राशि के लिए किया था उसमें भी हमारा यही कार्ड आया था और अभी फिर से ये सोर्स का कार्ड आया। तो सोर्स क्या है? सोर्स जहाँ से हम सब आए हैं एज अ सोल। हम बोलते हैं ना कि हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और एक ये जो हमारे अंदर आत्माएं हैं हम उन्हीं का ही रूप है। तो वो जो सोर्स है वही हमसे सब काम करवाता है, उसी की एनर्जी से हम चलते हैं। तो वापस आपको अपने हर एक जो भी आप काम करने वाले हैं, हर एक काम की शुरुआत में उन ईश्वर को याद करते हुए कि हे प्रभु आप ये काम कर रहे हैं और मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, ऐसा बोलते हुए आप हर एक काम की शुरुआत कीजिए। उस सोर्स की एनर्जी से आप कनेक्टेड रहिए और देखेंगे कि आप ग्राउंडेड रहिए, है ना। तो आप देखेंगे कि जब मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ तो कैसे सारी चीज़ें अपने आप ट्यून अप होते जा रही है मेरे लिए। तो ये कार्ड हमें ये भी रिमाइंड करता है कि जो मतलब जो एनर्जी का रिजर्वियर है, जो रिजर्व है जहाँ पे सारी एनर्जी है वो हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम उन ईश्वर का ही एक रूप है। हम उस परम पिता परमात्मा जी या जिन भी ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, तो आपको कोई भी प्लानिंग करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, जस्ट थिंकिंग एंड प्लानिंग बाय गेटिंग ग्राउंडेड, सेंटर्ड एंड साइलेंट। तो मेडिटेशन, फिर से हम यहीं पे कनेक्ट होते हैं कि मेडिटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ताकि आप उस सोर्स से कनेक्ट कर सकें। वो एक ऐसा ज़रिया है। तो या तो आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं या कुछ नया शुरू करने का इंस्पिरेशन है आपके पास, या आपने कुछ अभी जस्ट कंप्लीट किया है और आप रेस्ट करने के मोड में हैं। इट इज़ ऑलवेज वेटिंग फॉर यू एंड यू डोंट इवन हैव टू स्टेप आउट ऑफ। तो
तो सब कुछ आपके अंदर है। हमारा जो इनर वर्ल्ड है वो हमारे आउटर वर्ल्ड को दर्शाता है, इसीलिए हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग हमारे आने वाले अपकमिंग 27 जनवरी से लेके 2 फेब तक के सारे सभी राशि या जैसे भी आप इसे देखना चाहें अपने सन साइन, मून साइन, बर्थ साइन, असेंडेंट से, डेट ऑफ बर्थ से, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि ये आपसे कितना रेजोनेट करे और कैसा आपको लगा। सो प्लीज़ कमेंट, ताकि हम नेक्स्ट वीक फिर से ऐसे ही आपके लिए गाइडेंस लेकर एक नेक्स्ट वीडियो बना सकें। Thank you so much for watching.